वेलकम बैक। नमस्कार। दिस इज सुनील द्विवेदी, योर इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस पसंदीदा चैनल इंग्लिश मास्टर पर। और आज वर्ड पावर मैडिजी का नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत है और इस टॉपिक का नाम है वर्ड्स अबाउट मैनिया। बच्चों, आज हम मैनिया से संबंधित वर्ड डिस्कस करेंगे। मैनिया यहां पर अब देखिए, इन वर्ड्स को पढ़ने का तरीका क्या है? अपने पास तरीका है एटमोलॉजी। और आपको पता है एटमोलॉजी हम क्या करते हैं, इसमें हम लोग पढ़ते हैं हमारा रूट क्या है, हमारा सफिक्स क्या है और हमारा प्रीफिक्स क्या है। तो बच्चों यहां पर एक सफिक्स लिया गया है और सफिक्स का नाम होता है मैनिया। तो मैनिया इन सारे वर्ड्स में एज ए सफिक्स यूज हुआ है क्योंकि सभी में लास्ट में आया हुआ। देखिए हर वर्ड में मैनिया लगा हुआ। अब बच्चों मैनिया क्या होता है? मैनिया का मतलब होता है मैडनेस, ऑब्सेशन, कंपल्जन, डिल्यूजन, मैडनेस, ऑब्सेशन, कंपल्जन, डिल्यूजन या मॉर्बिड या स्ट्रॉन्ग डिजायर। बच्चों मैनिया का मतलब होता है, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। मैनिया मैडनेस कह सकते हो, ऑब्सेशन कह सकते हो, कंपल्जन कह सकते हो, डिल्यूजन कह सकते हो, मॉर्बिड कह सकते हो, स्ट्रॉन्ग डिजायर कह सकते हो। दोस्तों होता क्या है, मैनिया का मतलब होता है पागलपन। मैनिया का मतलब होता है किसी काम को करने की तीव्र इच्छा। जब आपके दिल में किसी काम को करने की बार बार इच्छा जगती है तो वो मैनिया कहलाता है। वैसे तो इसने सारी मीनिंग, लेकिन हम एक कॉमन मीनिंग लेके चलेंगे कि मैनिया का मतलब मैडनेस। ज्यादातर एग्जाम में इसको एज ए मैडनेस पूछा जाता है, लेकिन आप याद सब रख लीजिएगा, हो सकता कभी आ जाए एग्जाम में डिल्यूजन आ जाए, कंपल्जन आ जाए, ऑब्सेशन आ जाए, लेकिन सबका मतलब एक ही है, वो है पागलपन। तो जो ज्यादा पॉपुलर वर्ड है वो है इसका मैनिया का मतलब होता है मैडनेस फॉर। तो हम लोग एक कॉमन वर्ड यहां पर लिखेंगे कि मैनिया का मतलब है मैडनेस। तो ये देखिए मैनिया लिखा हुआ है, तो बच्चों मैनिया का मतलब हो गया मैडनेस फॉर, पागलपन। और हाँ एक और याद रखिएगा कि हमें सफिक्स ये भी सिखाते हैं इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो बच्चों जो मैनिया होता है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो नाउन है। तो मैनिया मैडनेस फॉर है। अब किसका मैडनेस है, इसके लिए हमें रूट पे जाना पड़ेगा। तो बच्चों रूट हमारा यहाँ पर बिब्लियो है और बिब्लियो का मतलब होता है बुक्स। तो मीनिंग हो जाता है मैडनेस फॉर बुक्स, किताबों के लिए पागलपन, बुक्स के लिए पागलपन, बिब्लियोमैनिया। अब देखिए बच्चों ऐसे तो बिब्लियो ग्रीक वर्ड जिसका मतलब बुक होता है, लेकिन हमें आपके लिए एक और टेक्निक लाए हैं कि अगर हमें रूट भी ना याद हो तो रूट का निमोनिक बना करके, एक लिंक बना करके हम उसको उसके मीनिंग के साथ एसोसिएट करते हुए वर्ड सीखते हैं। तो बिब्लियो से एक लिंक बना लो। बिब्लियो से मिलता जुलता एक वर्ड हमारे पास होता है बाइबल। और आपको पता है बाइबल एक बुक होती है, तो बिब्लियो से बाइबल याद रखिएगा, बाइबल से बुक याद हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मैडनेस फॉर बुक्स, बुक्स के लिए पागलपन, बिब्लियोमैनिया कहलाता है। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है मोनोमैनिया। मैनिया रटा हुआ है मैडनेस फॉर और यहां पर रूट बच्चों मोनो है और मोनो का मतलब होता है वन। आपको याद है इससे पहले वीडियो में हमने आपको बताया था मोनो वन होता है, बाई टू होता है, पॉलीमैनी होता है। तो मोनो वन होता है तो मैडनेस फॉर वन थिंग, किसी एक चीज के लिए पागलपन, मोनोमैनिया कहलाता है। अगला है डिप्सोमैनिया। तो मैनिया रटा हुआ है मैडनेस फॉर और बच्चों डिप्सो का मतलब होता है ड्रिंक। डिप्सो का मतलब होता है ड्रिंक, मैडनेस फॉर ड्रिंक। बच्चों ड्रिंक मीन्स होता है, वैसे तो पीना होता है, लेकिन ड्रिंक नाउन भी है और एज ए नाउन इसका मतलब होता है शराब, वाइन। मैडनेस फॉर ड्रिंक, मैडनेस फॉर वाइन, शराब के लिए पागलपन। इफ ए पर्सन इज मैड फॉर वाइन, अगर किसी इंसान के अंदर ऑब्सेशन है, कंपल्जन है, डिल्यूजन है वाइन के लिए, तो कौन सा पागलपन है? डिप्सोमैनिया। अब जैसे डिप्सो ना याद हो तो बच्चों हमने लिंक बनवाया है, डिप्सो से एक लिंक बना लो डिस्को, और कहानी बना लो कि शादियों में डीजे पर
सबसे ज्यादा डिस्को वह करता है जो सबसे ज्यादा डिप्सो होता है। जितना ज्यादा डिस्को उतना ज्यादा डिप्सो, या जितना ज्यादा डिप्सो उतना ज्यादा डिस्को। तो लिंक क्या जाएगा, वाइन कहलाता है। बच्चों अगला वर्ड आपका है क्लैप्टोमैनिया। मैनिया रटा हुआ है, मैडनेस पार होता है, और बच्चों यहां पर क्लैप्टो लिखा हुआ है, और क्लैप्टो का मतलब होता है थेफ्ट। क्लैप्टो का मतलब होता है थेफ्ट, और थेफ्ट होता है चोरी, चोरी करने का पागलपन। कहानी बना लो कैसे, थोड़ी सी देखिए लिंक बनाएंगे। अगर हम यहां से एल हटा दें तो ये बचेगा केप्ट, और केप्ट माना होता है रखना, और कहानी बना लो कि इंसान चोरी क्यों करता है, यानी थेफ्ट करता है केप्ट करने के लिए। तो लिंक याद आ जाएगा। अगला है पायरोमैनिया। मैनिया रटा हुआ है मैडनेस पर, और बच्चों पायरो का मतलब होता है फायर, आग, आग के लिए पागलपन, पायरोमैनिया कहलाता है। अब देखिए कहानी बना लो बच्चों, पायरो से एक लिंक बनाओ। पायर, पायर में चिता होती है, और चिता क्या होती है, आग होती है। तो मैडनेस फॉर फायर, या मैडनेस फॉर सेटिंग फायर, आग लगाने का पागलपन। बच्चों कुछ लोगों में होता है कि जेब में माचिस लिए घूमते रहते, जहां मौका मिला आग लगा दी और तापने लगे, तो ऐसा पागलपन पायरोमैनिया कहलाता है। और पता है कुछ लोग तो बिना माचिस की आग लगा लेते हैं, अपने शब्दों से आग लगा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल ये कि अगर सपोज किसी के लड़के को उसके पापा डांट रहे हैं कि वो मसाला पीता है, मसाला खाता है सॉरी, और आप पहुंच गए बोले चाचा कल तो सिगरेट भी पी रहा था, झूठ मूठ आपने कह दिया, तो इन्हें आपने अपने शब्दों से आग लगा दिया। तो ऐसा भी होता है कि लोग शब्दों से भी आग लगा देते हैं। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका मैग्लोमैनिया है। तो मैनिया रटा हुआ है मैडनेस पार होता है, और यहाँ पर रूट मैग्लो है। मैग्लो मीन्स होता है बच्चों, मैग्लो से याद रखिएगा मेगा, और मेगा का मतलब होता है ग्रेट। तो ये हो जाता है मैडनेस फॉर ग्रेट या ग्रांड पर्सन, शानदार या महान लोगों से डर, मैग्लोमैनिया कहलाता है। तो लर्न करिएगा, मेगा इज द रूट ऑफ ग्रेट। जैसे कि अमिताभ बच्चन को लोग मेगा स्टार कहते हैं, बड़े बड़े बाजारों को मेगा मार्ट कहते हैं। तो मेगा इज द रूट ऑफ ग्रेट या ग्रांड। तो मैडनेस फॉर ग्रेट या ग्रांड पर्सन, महान लोगों से डर, या मैडनेस फॉर बिकमिंग ग्रेट, महान बनने का पागलपन, मैग्लोमैनिया कहलाता है। बच्चों नेक्स्ट वर्ड हमारा है निम्फोमैनिया। तो बच्चों कैसे लर्न करोगे, मैनिया तो रटा हुआ है मैडनेस फॉर, और रूट यहां पर बच्चों निम्फ है। निम्फ का मतलब होता है अट्रैक्टिव ब्राइट या सेक्सी वुमेन, सेक्सी वुमेन या अट्रैक्टिव ब्राइट निम्फ कहलाती है। तो यहां पर हो जाएगा मैडनेस फॉर सेक्स का, क्योंकि सेक्सी वुमेन है तो सेक्स हो जाएगा, और ये हो जाता है फीमेल। तो यानी कि मैडनेस फॉर सेक्स, सेक्स के लिए पागलपन किसी फीमेल के द्वारा कहलाता है निम्फोमैनिया। बच्चों अगला वर्ड है डेमानोमैनिया। तो मैनिया रटा हुआ है मैडनेस फॉर, और डेमानो में यहां पर बना लीजिएगा डेमान। बच्चों डेमान, डेमन होता है, डेमन मीन्स होता है, देखिए डेमन कर लो, डेमन मीन्स हो जाता है डेविल। तो मैडनेस फॉर डेविल, और डेविल को भी अगर कर लीजिए तो हो जाता है एविल स्पिरिट, एविल स्पिरिट यानी भूत प्रेत का पागलपन। अगर किसी के लगे उसके ऊपर चुड़ैलें आ रहे हैं, भूत आ रहे हैं, तो वो पागलपन कहलाता है डेमोनोमैनिया। लर्न कैसे करोगे, डेमन मींस डेमन, डेमन मींस डेविल, डेविल मींस एविल स्पिरिट। देखा होगा बहुत लोग कहते हैं यार गांव में फलाने के ऊपर भूत आ रहे हैं, चुड़ैल आ रहे हैं, बजरंगबली आ रहे हैं, बरमदेव बाबा आ रहे हैं, तो ऐसा पागलपन कहलाता है डेमोनोमैनिया। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका ड्रामोमैनिया है। तो देखिए लर्न कैसे करोगे, मैनिया मैडनेस फॉर होता है, और ड्रोमो का मतलब होता है ट्रेवल। तो मैडनेस फॉर ट्रेवलिंग, ट्रेवलिंग तो यात्रा करने, यात्रा करने का पागलपन। बच्चों कुछ लोगों का झोला हमेशा तैयार रहता है घूमने के लिए, अगर उनसे को भैया दिल्ली चलना, बोले हाँ चलो, तो ऐसा पागलपन ड्रोमोमैनिया कहलाता है। अब देखिए लर्न कैसे करो, एक कहानी बनाते। ड्रोमो में अगर यहाँ पर एन बना दे तो ये हो जाता है ड्रोन, और आपने देखा होगा ड्रोन कैमरे आते हैं जो ट्रेवल करते रहते हैं, तो ड्रोन ड्रोन ट्रेवल हो जाता है, तो मैडनेस फॉर ट्रेवल। अगला है ईगोमैनिया। मैनिया मैडनेस फॉर है, और बच्चों आपको हमने पिछले टॉपिक में पढ़ाया था कि ईगो इज द रूट ऑफ सेल्फ, और वर्ड्स पढ़ाए थे ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, ईगोसेंट्रिक, अल्टर ईगो, ईगोमैनिया, ईगोमैनिया की सब वर्ड्स मैंने पढ़ाए थे। तो बच्चों मैनिया मैडनेस होता है, ईगो में सेल्फ, तो मैडनेस फॉर सेल्फ।
खुद के लिए पागलपन, कि दुनिया की सारी संपत्ता सब कुछ हमें मिल जाए, ऐसा पागलपन कहलाता है ईगोमैनिया। और जो नेक्स्ट हमारा ग्राफोमैनिया है, तो मैनिया रटा हुआ है मैडनेस फॉर, और ग्राफो का मतलब होता है राइटिंग। ये हो जाता है मैडनेस फॉर राइटिंग, लिखने का पागलपन। अगर किसी इंसान के अंदर ऐसा पागलपन है, वो हमेशा बस लिखता रहता है कि लिखता रहता है, पढ़ता नहीं है, तो वो पागलपन कहलाता है ग्राफोमैनिया। और बच्चों याद कैसे करोगे, ग्राफी जहां पर वर्ड आएगा उसका मतलब राइट होता है। जैसे बायोग्राफी, बायो मीन्स लाइफ, ग्राफी मीन्स राइटिंग, राइटिंग ऑफ लाइफ स्टोरी। ऑटोबायोग्राफी, बिब्लियोग्राफी, फोटोग्राफी, तो ग्राफी इज द रूट ऑफ राइट। तो ये हो जाएगा मैडनेस फॉर राइटिंग, लिखने का पागलपन। तो देखा बच्चों कितना आसान है वर्ड्स को लर्न करना एटमोलॉजी की सहायता से। फिर से पढ़िएगा दोबारा, मैनिया मैडनेस, याद रखिएगा, बस रूट पे काम करिएगा। बिब्लियो बुक्स, मोनो वन, डिप्सो ड्रिंक, क्लैप्टो थेफ्ट, पायरो फायर, मेगा ग्रेट, निम्फ सेक्स, डेमॉन डेविल, ड्रोन ट्रैवल, ईगो सेल्फ, ग्राफो राइटिंग। और इन सब का पर्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज आपको और सिखाया है, ये सब के सब नाउन है। अब इस मैनिया में अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें बच्चों, इस मैनिया से हम एक और नई रूट बना सकते हैं, और वो रूट हमारी बन जाती है मैनियाक। तो बच्चों मैनियाक जो हो जाता है, ये बन जाएगा अ पर्सन, बन जाता है अ पर्सन हु इज मैड, यानी वह इंसान जो पागल है, या कह सकते हैं वह इंसान जिसके पास ये पागलपन है, वो मैनिया कहलाता है। जैसे अब आपका डिप्सोमैनिया है, तो बस क्या करिएगा, घर में जाके सी लगा देना, तो मैनियाक हो जाएगा अ पर्सन हु इज मैड, अ पर्सन हु इज मैड फॉर, और किसके लिए पागलपन है, डिप्सो लिखा हुआ है बच्चों। डिप्सो का मतलब होता है ड्रिंक, अ पर्सन हु इज मैड फॉर ड्रिंक, जो इंसान शराब के लिए पागल रहता है वो डिप्सोमैनिया कहलाता है। ऐसे ही क्लेप्टोमैनिया से क्लेप्टोमैनिया, पायरोमैनिया से पायरोमैनिया, घर पे जाकर के सभी में सी लगा देना और नए वर्ड्स बन जाएंगे। तो दोस्तों ये है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स अबाउट मैनिया। थोड़े से वर्ड्स और बचे हैं, आइए फटाफट उनको देख लेते हैं, तो आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा आज। कुछ और वर्ड्स अबाउट मैनिया। और आप लोग अपना स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट वर्ड है, अगला वर्ड है हाइपोमैनिया। HYPOMANIA, हाइपोमैनिया। लोगोमैनिया, LOGOMANIA, लोगोमैनिया। मैक्रोमैनिया, MACROMANIA, मैक्रोमैनिया। माइक्रोमैनिया, MICROMANIA, माइक्रोमैनिया। नाइक्टोमैनिया, NYCTOMANIA, नाइक्टोमैनिया। स्यूडोमैनिया, PSEUDOMANIA, स्यूडोमैनिया। स्किब्लोमैनिया, SCRIB या BBLOMANIA, स्किब्लोमैनिया। थियोमैनिया, THEOMANIA, थियोमैनिया। सैट्रोमैनिया, SATYROMANIA, सैट्रोमैनिया। चलिए फटाफट नोट कर लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। और जैसा कि बच्चों हमें पता है कि मैनिया अगर वर्ड आएगा तो उसका मतलब होता है मैडनेस फॉर, पागलपन। किस बात के लिए पागलपन है, इसके लिए हमें वही अपना प्रोसेस अपनाना है, रूट, सफिक्स और प्रफिक्स।
सफिक्स मैनिया मैडनेस पार होता है। रूट हमारा पीछे जाना है। रूट क्या लिखा बच्चों? हाइपो है, और हाइपो का मतलब होता है एक्साइटमेंट। तो मीनिंग हो जाता है मैडनेस फॉर एक्साइटमेंट। बहुत जल्दी एक्साइटेड होने का पागलपन, बहुत जल्दी भड़क जाने का, गुस्सा करने का पागलपन हाइपोमैनिया कहलाता है। कहानी बनाओ थोड़ी। देखिए देखा होगा, एक वर्ड होता है, लोग हाइपरबोल हो जाते हैं, बढ़ा चढ़ा के कहते हैं। तो बात बात पे बहुत हाइपर हो जाना, गुस्सा करना, वो पागलपन हाइपोमैनिया कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड आपका है बच्चों लोगोमैनिया। मैनिया रटा हुआ है मैडनेस फॉर, रूट यहां पर लोगो है। लोगो देखिए, अब देखिएगा, अगर कहीं पर लोगो वर्ड आता है या लॉग वर्ड आता है, उसका मतलब होता है टॉक। लोगो या लॉग का मतलब टॉक होता है। जैसे एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे एक वर्ड आपने सुना होगा डायलॉग। अब देखिए कैसे पढ़ोगे। डाया टू होता है, लॉग टॉक होता है। टॉक ऑफ टू पर्संस, दो आदमी की बातचीत डायलॉग कहलाती है। ऐसे एक होता है प्रोलॉग। प्रो मीन्स होता है पहले, लॉग मीन्स टॉक, जो चीज पहले कही जाती है बुक में वो प्रोलॉग कहलाता है, प्रस्तावना कहलाता है। ऐसे ही होता है एक एपीलॉग। तो बच्चों लॉग टॉक होता है, एपी मीन्स एंड, जो बात बुक में सबसे अंत में कही जाती है वो एपीलॉग कहलाता है। तो प्रोलॉग प्रस्तावना होता है, जिसे हम इंट्रोडक्शन कह सकते हैं। ये सब आप चीजें नोट किया करो। एपीलॉग कंक्लूजन होता है, निष्कर्ष कहलाता है। तो आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान हो जाता है। मैनिया मैडनेस है, लोगों में स्टॉक होता है, तो मैडनेस फॉर टॉक, बातचीत करने का पागलपन। देखा होगा कुछ लोग होते हैं हमेशा बक बक करते रहते हैं, आपको बोलने का मौका ही नहीं देते हैं, ऐसा पागलपन लोगोमैनिया कहलाता है। आप उनके सामने असहाय बैठे रहते हैं। अगला वर्ड आपका है, नेक्स्ट वर्ड आपका है मैक्रोमैनिया। अब देखिए मैनिया मैडनेस पार है। अब देखिए मैक्रो अगर आपने नहीं सुना होगा, लेकिन आपने एक वर्ड सुना होगा माइक्रो। बच्चों माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, और माइक्रो का अपोजिट मैक्रो होता है। तो मैक्रो क्या हो जाएगा? बिग। तो मैडनेस फॉर बिग थिंग्स, बड़ी चीजों का पागलपन। जैसे अगर आपको बाजार में जाते हैं, कोई चीज खरीदनी है, पेन खरीदना है तो सबसे बड़ा चाहिए, पेंसिल खरीदनी है तो सबसे बड़ी चाहिए, इरेजर खरीदनी है तो सबसे बड़ी चाहिए। ऐसा अगर पागलपन है तो आपके अंदर कौन सा पागलपन है? मैक्रोमैनिया। कुछ लोग इसके उल्टे होते हैं, माइक्रो में से स्मॉल होता है, तो ये हो जाएगा बच्चों मैनिया मैडनेस फॉर है, और माइक्रो में से स्मॉल, तो मैडनेस फॉर स्मॉल थिंग्स, छोटी चीजों का पागलपन। कुछ लोग होते हैं जिनको छोटा छोटा चाहिए, जैसे पेन ये थोड़ा और छोटा होगा, बुक और छोटी होगी, तो ऐसा पागलपन माइक्रोमैनिया। तो माइक्रो इज द रूट ऑफ स्मॉल होता है। जैसे आपने वर्ड सुना होगा माइक्रोफोन, माइक्रोस्कोपी। देखिएगा बहुत से वर्ड हैं जहाँ पर माइक्रो आता है। जैसे वर्ड आपका है माइक्रोस्कोपी, तो जो स्कोपी मीन्स व्यू करना, माइक्रो मीन्स स्मॉल, इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग स्मॉल थिंग्स, छोटी चीजों को देखने का इंस्ट्रूमेंट माइक्रोस्कोपी कहलाता है। माइक्रोफोन होते हैं, तो कैसे बढ़ोगे बच्चों? माइक्रो मीन्स स्मॉल, फोन मीन्स फोन, छोटे से फोन माइक्रोफोन कहलाते हैं। देखा अगर जो लोग एंकर वगैरह होते हैं वो माइक्रोफोन लगा के बात करते हैं। बच्चों अगला वर्ड है नाइक्टोमैनिया। मैनिया मैडनेस पार होता है, और नाइक्टो का मतलब होता है डार्कनेस। तो बच्चों मीनिंग हो जाता है मैडनेस फॉर डार्कनेस, अंधेरे में रहने का पागलपन। देखिए लर्न कैसे करोगे, लिंक भी बनाते चलेगा बच्चों। अगर हम इस वर्ड से यहां से सी हटाते हैं तो ये क्या बचेगा? नाइट। और इस नाइट को हम ये वाला नाइट मान लें, नाइट माने रात होता है, रात में क्या होता है? अंधेरा होता है। तो मैडनेस फॉर नाइट या डार्कनेस नाइक्टोमैनिया कहलाता है। कुछ लोगों के अंदर पागलपन होता है, वो बस अंधेरे में ना चाहते हैं, लाइट ऑफ करके रहते हैं। अगला है स्यूडोमैनिया। मैनिया मैडनेस फॉर होता है, और बच्चों स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। तो मैडनेस फॉर मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट, झूठ बोलने का पागलपन। एक ऐसा पागलपन जिसमें इंसान कोशिश करता है कि उसके मुंह से कहीं सच ना निकल जाए, वो पागलपन कहलाता है स्यूडोमैनिया। अब देखिएगा रूट वर्ड से पढ़ने का फायदा, स्यूडो मीन्स फॉल्स होता है। अब अगर एग्जाम में एक वर्ड आ जाता है
स्यूडोनिम। तो देखिए कितना आसान है, हमें बस क्या करना है, अपने ऑप्शन ढूंढना है कि बच्चों सीडो अगर आ गया है तो इसका मतलब फॉल्स होगा, और ऑनी नेम होता है तो मीनिंग हो जाता है फॉल्स नेम, झूठा नाम, गलत नाम, स्यूडोनिम। जैसे अगर हम अपना नाम गलत बताते हैं तो नाम स्यूडोनिम कहलाता है। जैसे कोई इंसान राजू है और कह दे कि मेरा नाम पप्पू है, तो पप्पू क्या है, वो स्यूडोनिम कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड। तो ये हो जाता है मैडनेस फॉर मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट, झूठ बोलने का पागलपन। अगला वर्ड बच्चों, नेक्स्ट वर्ड हमारा है स्क्रिब्लोमैनिया। मैनिया मैडनेस फॉर होता है, और स्क्रिब्लो में बच्चों रूट यहां पर स्क्रिबल है। स्क्रिबल का मतलब होता है मीनिंगलेस मार्क्स, अर्थहीन निशान बनाने का पागलपन। एक ऐसा पागलपन जिसमें लोग मीनिंगलेस मार्क्स बनाते हैं, वो स्क्रिबलिंग करना होता है। जैसे देखिए है कि अगर हमारे पास पेन है और हम बस ऐसे ही खुचड़ुम खुचड़ुम करें, हाँ यार, जैसे देखा होगा कुछ लोगों को आदत होती है कि आपसे बात भी करते जाएंगे और खुचड़ुम कुछ, हाँ यार चलना तो है यार, पढ़ना तो है, ये वो, और बुक भी खराब करते जाएंगे। तो ऐसा पागलपन स्क्रिब्लोमैनिया कहलाता है, खुचड़ुम खुचड़ुम करना। और या कह सकते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है मैडनेस फॉर मीनिंगलेस मार्क्स कह सकते हैं, या कह सकते हैं स्क्रिबलिंग, स्क्रिबलिंग करने का पागलपन स्क्रिब्लोमैनिया कहलाता है। तो बीमारी है ये, ध्यान रखिएगा, एक पागलपन बीमारी है। अगला है थियोमैनिया। मैनिया मैडनेस फॉर होता है, और बच्चों थियो मीन्स होता है गॉड या रिलीजन, भगवान या धर्म का पागलपन। देखा होगा कुछ लोगों के अंदर पागलपन होता है भगवान के लिए, भगवान कहाँ है कैसे। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी पीके, उस पीके मूवी में आमिर खान पागल रहता है भगवान के लिए, तो ऐसा पागलपन थियोमैनिया कहलाता है। और अब बच्चों अगला वर्ड है सैट्रोमैनिया। मैनिया मैडनेस फॉर होता है, और सैट्रो का मतलब यहां पर हो जाता है बच्चों लेसरी या सेक्स, सेक्स का पागलपन। बनाया कैसे गया बच्चों, सैट्रो में एक रूट है सैटायर, और सैटायर का मतलब होता है लेचर। लेचर मीन्स होता है बिलासी आदमी या लस्टी आदमी या सेक्सी आदमी, और ये मेल के लिए आता है। लिख लीजिएगा मैडनेस फॉर सेक्स, लेकिन किसके लिए, मेल के लिए। तो कोई अगर मेल मैड है सेक्स के लिए तो कौन सी बीमारी है, सैट्रोमैनिया। आइए बच्चों फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, कैसे पढ़ेंगे। मैनिया मैडनेस फॉर है, रूट हाइपो एक्साइटमेंट, लोगो टॉक, मैक्रो बिग, माइक्रो स्मॉल, नाइक्टो डार्कनेस, स्यूडो फॉल्स, स्क्रिब्लो स्क्रिबलिंग, थियो गॉड, सैट्रो सैटायर। अब देखिए दूसरी एक और चीज है, पीछे हम लोगों ने पढ़ी थी कि बस मैनिया में, और इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, और इस मैनिया में हम थोड़ा सा अगर चेंज कर दें तो एक और नई सफिक्स बन जाती है जिसका नाम है मैनियाक। और मैनियाक बच्चों हो जाता है अ पर्सन हु इज मैड, यानी वह इंसान जो पागल रहता है उस चीज के लिए मैनियाक कहलाता है। अब पीछे क्या है, जैसे वर्ड आपका है माइक्रोमैनिया, तो बस यहाँ पर सी लगा देना, तो ये हो जाता है अ पर्सन हु इज मैड फॉर। अब किसके लिए पागल रहता है, माइक्रोविस होता है स्मॉल, तो मैड फॉर स्मॉल थिंग्स, जो छोटी चीजों के लिए पागल रहता है वो कहलाता है माइक्रोमैनियाक। ऐसे ही नाइक्टोमेनिया से नाइक्टोमेनिया, सीडोमेनिया से सीडोमेनिया बना करके आप नए वर्ड्स बना लेंगे। और ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन रहेगा, बस फर्क क्या है, ये पर्सन है, बीमारी है, ये बीमारी है, और ये वजह था पर्सन जिसको बीमारी लगी होती है। तो दोस्तों उम्मीद है ये वर्ड्स आपको अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे। और ये सिर्फ वर्ड हम आपको इसलिए नहीं कराते हैं कि थोड़े इंटरेस्टिंग है ये वर्ड, इसलिए कराते हैं कि ये एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठते हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, डिफेंस हो, अगर आपको इंग्लिश में वन वर्ड करने हैं तो ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो बच्चों बस लास्ट में एक ही बात कहनी होती है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, दिल खोल के शेयर करें अपने दोस्तों को, क्योंकि ज्ञान कभी भी सीमित नहीं रहना चाहिए। और आप अभी तक अपने इस फेवरेट चैनल इंग्लिश मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को खूब लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए वर्ड्स के साथ, कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।